हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नए एक वैकेंसी निकली है यूपी RUVNL से, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से। एक यूपी PCL होता है, एक यूपी PTCL होता है, एक यूपी RUVNL होता है। ये उत्पादन निगम है जहाँ से बिजली का उत्पादन करा जाता है, ठीक है। इसमें कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं और जितनी भी वैकेंसी हैं वो सभी समूह गै की हैं, ग्रुप C की वैकेंसी हैं, लेकिन सैलरी अच्छी है, रेपुटेटेड जॉब है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक है अवर अभियंता प्रशिक्षु E&M, मतलब जूनियर इंजीनियर की है। उसमें भी तीन टाइप की इन्होंने वो दे रखी है श्रेणी। एक दे रखी है यांत्रिक यांत्रिक एक है विद्युत और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। यांत्रिक के कुल 33 पद हैं, विद्युत के 29 हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं 16 और कंप्यूटर साइंस के भी हैं 4 पद, ठीक है। सहायक लेखाकार की वैकेंसी भी है, टोटल 21 पद हैं। रसायनक ग्रेड सेकंड 14 पद हैं, लैब असिस्टेंट की 17 पद हैं। मतलब लैब असिस्टेंट और रसायनक ग्रेड सेकंड जो कभी कभी वैकेंसी निकलती है, इसके भी पद आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी पदों के लिए इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवीजन दे रखा है, ठीक है। UR मतलब अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS सभी के लिए इन्होंने दे रखा है। तो एक बार देख लेते हैं। यांत्रिक में 33 पदों में से 18 जनरल के लिए हैं, उसके बाद 7 OBC के लिए हैं और 4 जो हैं SC के लिए हैं, 1 ST के लिए है। इसी तरह से EWS के लिए 3 है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं जो पोस्ट वाइज डिवीज़न है, मतलब कैटेगरी वाइज डिवीज़न है, वो यहाँ दे रखा है। रिक्तियाँ घट बढ़ सकती हैं जैसा सब में कहा जाता है। और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उपरोक्त पदों सहायक लेखाकार पद को छोड़कर, असिस्टेंट अकाउंटेंट पद को छोड़कर चयन होने की अवस्था में निगम की तापीय परियोजनाओं में निगम की आवश्यकता अनुसार पाली में कार्य करना होगा। जो तापीय परियोजनाएं होती हैं पाली में, मतलब शिफ्ट वाइज काम करना पड़ सकता है अकाउंटेंट की जॉब को छोड़ के। अगर आप रसायनक ग्रेड सेकंड है, लैब असिस्टेंट हैं या जूनियर इंजीनियर पर सिलेक्ट होते हैं, तब उस स्थिति में आपको शिफ्ट वाइज काम करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें वेतनमान की बात करी गई है। इसमें JE जो है अवर अभियंता, इनका अच्छा पे स्केल है। लेवल 7 की जॉब है, 44,900 रुपये इनका बेसिक है। मतलब लगभग 55-60 हज़ार रुपये आपको इन हैंड सैलरी आराम से मिल जाती है जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। ग्रुप C में 44,900 बेसिक होना, और वो भी सिर्फ एक रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर जॉब पाना है, बहुत अच्छी बात होती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो है आपका लेवल 5 की जॉब है, 29,800, लगभग 40,000 रुपये आपको मिलेंगे जो है इन हैंड जब आप इसमें लगेंगे। और रसायन ग्रेड सेकंड में 36,800 है, तो इसका एक लेवल 6 है, इसमें लगभग आपको मिल जाएंगे 45 के आसपास। और लैब असिस्टेंट में लेवल 4 की जॉब है, 27,200, लगभग 35 के आसपास मान के चलिए कि आपको सैलरी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए सिंपल सी है, थोरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इफ़ द कैंडिडेट हैज़ नॉट पास्ड हाई स्कूल or equivalent examination in Hindi, he/she has to clear the exam conducted by the exam regulatory authority UP, earlier known as Registrar Departmental Examination, Government of UP, within 3 years of joining, ठीक है। अब इन्होंने जो है यहाँ एक बार नीचे देखते हैं। 3 years डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जूनियर इंजीनियर के लिए जो पॉलिटेक्निक वाला होती है क्वालिफिकेशन, उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख करा गया है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक करा हुआ है तो आप कर सकते हैं, और जिस श्रेणी के लिए आप आवेदन करेंगे उसी श्रेणी में आपकी पॉलिटेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं। ये सब आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, आप इसे देख लीजिएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपके कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आप BCom होने चाहिए कम से कम। केमिस्ट ग्रेड के लिए MSc या कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट पास हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। आयु की गणना की बात करें तो JE के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र का प्रावधान है। और सहायक लेखाकार, रसायन ग्रेड सेकंड, लैब असिस्टेंट इनके लिए, सॉरी, सहायक लेखाकार रसायन ग्रेड के लिए 21-40 और लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 40 वर्ष की उम्र का प्रावधान है। अब इसमें कुछ दे रखा है। अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत वरीयता संबंध जिन पदों के लिए लागू है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से शिशुक्षु अधिनियम अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को निगम में सीधी भर्ती के पदों पर चयन परीक्षा में प्रतिभाग करने पर निम्नानुसार वरीयता प्रदान की जाएगी। मतलब अगर किसी ने राज्य विद्युत उत्पादन निगम से 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप करी है, तब उनको कुछ प्रावधान दिए गया है कि उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है दूसरे अभ्यर्थियों की अपेक्षा। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशुक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थी के सापेक्ष वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर एक टाई ब्रेक की स्थिति आ जाती है कि 2 कैंडिडेट हैं जिनके सेम मार्क्स हैं और उनमें से अगर एक ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो उसको ले लिया जाएगा, दूसरे वाले को छोड़ दिया जाएगा।
भर्ती परीक्षा में अप्रेंटिसशिप इनके यहाँ से करी हुई है। ठीक है, भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में शिशु अधिनियम के अंतर्गत पहले प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। अब मान लीजिए कि दो अप्रेंटिस ऐसे आगे कि दोनों के ही सेम मार्क्स हैं और दोनों ने ही अप्रेंटिस कर रखी है, तो इनमें से उसको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जिसने पहले अप्रेंटिस कर ली थी, ना कि उसको जिसने बाद में करी है। भर्ती परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने एवं एक ही वर्ष में प्रशिक्षण पूर्ण के अभ्यर्थियों से अधिक उम्र के अभ्यर्थी, और अगर मान लीजिए सेम मार्क्स हैं और सेम ईयर में दोनों ने अपनी अप्रेंटिस करी है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करी गई है। आपको पता है कुछ कैटेगरी के लिए 5 है, कुछ के लिए 3 है, इसके देख सकते हैं। आरक्षण सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूपी के वो होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनके पास होगा सिर्फ उन्हें मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। फीस हमेशा कितना ज़्यादा है, 826 रुपये SC/ST के लिए है, और उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और अन्य श्रेणी के लिए है 1180 रुपये। PWD के लिए 12 रुपये फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है PWD के लिए। ठीक है, PWD आपको पता है कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए। अब आगे इसमें चलते हैं, ऑनलाइन आप माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अब इन्होंने कहा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के संगत अभिलेखों की जांच अभिलेखी परीक्षण के समय किया जाएगा। ठीक है, ये मतलब वही है कि आपका DV करा जाएगा। अभी तो आपको प्रोविजनली एक तरह से एडमिशन दे दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं पता क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप कुछ भी लिख दो ऑनलाइन तो। ठीक है, अब इसमें आगे ये देख लीजिए चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। चयन प्रक्रिया में इन्होंने पूरा दे रखा है। अवर अभियंता प्रशिक्षु E&M सहायक लेखाकार रसायन ग्रेड 2 लैब असिस्टेंट पद हेतु प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएंगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में SC/ST के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 28%, मतलब जितने नंबर का पेपर है उसमें से कम 28% नंबर तो लाना ही है SC/ST के बच्चों को, नहीं तो उसके नीचे पे वो फेल माने जाएंगे, उनकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। और अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको कम से कम 33% लाने हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि सभी पदों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT एवं अभिलेखीय परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अहर शॉर्टलिस्टेड अधिकतम श्रेष्ठता अनुसार शनिवार 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेखीय परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जो लोग रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उनकी मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट बनाने के बाद जो पद हैं पदों में आरक्षण वाइज 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा DV के लिए। आगे लिखा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों में सभी पदों हेतु अंतिम क्रमांक पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में उन सभी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को अभिलेखीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब अगर मेरिट बनाई जाएगी 1.5 गुना पद के सापेक्ष बच्चों को बुलाया जाएगा, 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो लास्ट नंबर पे अगर 4 बच्चे आ रहे हैं तो सबको ले लिया जाएगा। ये नहीं कि एक को ही ले जाएगा कि 1.5 गुना हो गया अब बाकी 3 को छोड़ दिया जाएगा, सबको ले लिया जाएगा। अब इन्होंने दे रखा है कि पहले जूनियर इंजीनियर का देख लेते हैं। चारों जो श्रेणी है उन्हीं के लिए एक तरह का ही पेपर है। पार्ट 1 है। ठीक है, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन रिलेवेंट ब्रांच इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। 150 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव जो उनकी ब्रांच से रिलेटेड होंगे, जो ब्रांच वो सिलेक्ट करेंगे जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड। पार्ट 2 होगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हिंदी होगी, GK होगी, रीजनिंग होगी। हर क्वेश्चन का 1 नंबर है और 1.4 की मार्किंग है, मतलब 4 गलत करो 1 नंबर आपका आराम से कट जाएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए देख लेते हैं, सीधी सी बात है। 50 नंबर का एक पेपर होगा पार्ट 1 का, O लेवल के समकक्ष का एग्जाम होगा, उसमें पास होना जरूरी है, 50% मार्क्स आने जरूरी है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर 50 में से 25 से कम नंबर आए तो आपका दूसरा पार्ट तो चेक होगा ही नहीं कंप्यूटर में, असिस्टेंट अकाउंटेंट में। ठीक है, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो सेकंड पार्ट है उसमें 150 नंबर का पेपर है, लेकिन उससे पहले जो पार्ट 1 है होगा एक ही दिन एक ही समय पे। पहले पार्ट 1 करोगे फिर पार्ट 2 पे जाओगे। पार्ट 1 में आप क्वालिफाई करने के लिए सारे क्वेश्चन करो ना करो लेकिन 25 नंबर लाने जरूरी है। 25 से कम रह गए तो समझो आपका दूसरा पेपर चाहे 150 में से 150 हो, वो समझिए चेक ही नहीं होगा, आपकी चेक ही नहीं होगी कॉपी। अब इसमें क्या क्या आएगा जो 150 नंबर का पेपर है, इसमें देख लो। इसमें आएगी इंग्लिश और हिंदी 10th स्टैंडर्ड तक की होगी। अर्थमेटिक मतलब मैथ आएगी जो कि 10th स्टैंडर्ड तक की होगी, और आएगी अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स जो कि होगी ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड तक की। अकाउंटेंसी का सिलेबस इन्होंने डिटेल में दे रखा है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, डेप्रिशिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, ये सब देख लीजिएगा। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स,
बाकी केमिस्ट के लिए उन्होंने दे रखा है 150 नंबर का क्वेश्चन होगा जो एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस से लिया जाएगा, और एक 50 नंबर का अलग से होगा जिसमें हिंदी, जीके और रीजनिंग आएगी। और जो लैब असिस्टेंट है उनका सिर्फ 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। वही उसी तरह इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री से आएगा और 50 नंबर का अलग से हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ वगैरह ये सब चीज़ आएंगी। कहने का मतलब है सभी के लिए 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन इन 200 में जो 200 की मेरिट बनेगी वो सिर्फ बनेगी इनके लिए, मतलब जेई के लिए और केमिस्ट के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए। पर इनका 150 नंबर की ही में से ही मेरिट बनेगी, बाकी 50 नंबर तो वो क्वालिफाइंग के लिए है जो कंप्यूटर का है। तो इसमें देख सकते हैं टाई ब्रेकिंग के रूल्स दे रखे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ खास इसमें होता नहीं है, बहुत कम ही चांस मिलते हैं। जो सेंटर देख लीजिए, सेंटर बहुत ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे इसमें कम ही भरेंगे फॉर्म, सीट कम है। लेकिन सेंटर देख लीजिए कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा, ग्रेटर नोएडा, इन शहरों में एग्ज़ाम कराया जा सकता है। इनमें हो सकता है कुछ बढ़ा दें, लेकिन जितने भी लोगों का डीवी होगा वो सबका सब वहाँ होगा, लखनऊ में होगा, क्योंकि वहीं इनका आयोग है। बाकी कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि किस तरह से फॉर्म भरना है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं फॉर्म भरने की प्रोसीजर के बाद। प्रवेश पत्र ऑनलाइन मिलेंगे, अन्य विवरण दे रखे हैं, इसको देख लीजिएगा किस तरह से है। हाँ, एक बंद पत्र की बात करी गई है। चयनित होने की दशा में ज्वाइनिंग के समय अवरेभ्यंता प्रशिक्षु को 1,50,000 1,50,000 रुपये, सहायक लेखाकार लैब असिस्टेंट हेतु 75,000 रुपये, और पद कोड जो 6 रसायन के लिए 1,00,000 रुपये, और बंद राशि जीएसटी इनको 3 वर्ष के लिए मतलब आपको बॉन्ड राशि जमा करनी होगी। बॉन्ड राशि के बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, ठीक है। बाकी बॉन्ड राशि पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, जो सभी पदों के लिए है। अगर आप बिजली विभाग में आते हैं तो उस पर लागू होता है। आगे देख लेते हैं इसमें। जो विज्ञापन प्रारंभ होगा वो 28 जनवरी से होगा, चुनाव है इसलिए पहले ही इसको विज्ञापन को निकाल दिया था, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। 27 फरवरी 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 29 फरवरी 2022 लास्ट डेट है आवेदन शुल्क को जमा करने की। पेपर कब होगा कुछ नहीं बताया गया, नॉर्मलाइजेशन लागू हो सकता है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की हो या फिर जेई की, जैसी आपके पास क्वालिफिकेशन वैसी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।